अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड नेक डिज़ाइन है, बहुत ही कमाल का। आजकल इंस्टाग्राम पे ये काफ़ी ज़्यादा वायरल है और पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने नेक शर्ट को डबल फोल्ड करके रखा है, नेक का निशान लगाया। नेक का पहला मार्जिन हमारे पास चौड़ाई में 3 इंच है। अब दूसरा मार्जिन हमने चूड़ी को इस तरह से सेट किया है। चूड़ी की गुलाई क्या है टोटल आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर तकरीबन 1 पॉइंट का सेंटर में मार्जिन छोड़ा है और इस तरह से एक और निशान लगा लिया है। चूड़ी की गुलाई आप देख सकते हैं टोटल 2 इंच से 1 पॉइंट कम है, तकरीबन 6 माह की बच्ची का साइज है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने टोटली जो हमारा नेक रहेगा 5 इंच 2 पॉइंट की इसकी चौड़ाई होगी। टोटल जो हमारे तीरे का साइज है वो 7.5 इंच है, यानी कि अगर आपका तीरा 6.5 इंच है या 7 इंच है तो आप शोल्डर का मार्जिन हाफ इंच यानी कि 1.5 इंच भी ले सकते हैं। बोट नेक तकरीबन 1.5 इंच के मार्जिन पे बनता है। अब यहाँ पर मैंने 2 इंच मार्जिन तीरे का छोड़ दिया है साइड पे शोल्डर का। टोटली 5 इंच हमारे पास नेक की चौड़ाई रहेगी। 5 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लूंगी। अब हमने नेक की लंबाई लेनी है। तो अच्छा, इस नेक जो है ना ये बोट शेप नेक है तो इसकी जो लंबाई है वो हम ज्यादा नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने डिजाइन को भी ऐड करना है। तो टोटली मार्जिन मैं सिर्फ 5 इंच ले रही हूँ लंबाई में। अब यहाँ पर चौड़ाई में हमने सेम मार्जिन में निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिला दिया है। इन निशानों को यहाँ पर हमने आपस में मिला देना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमने नेक में बोट शेप ड्रॉ करना है। बोट शेप का बिल्कुल नेक ड्रॉ करना है तो यहाँ पर हल्के हाथ से इस तरह से डॉट्स लगा लेंगे। अब जिस तरह से डॉट्स लगाए हैं बिल्कुल इसी तरह से हमने इस नेक को अच्छे से डार्क कर लेना है। नेक हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है तकरीबन इसी तरह से तकरीबन पौना इंच हम इस तरह से मार्जिन लेंगे और एक्स्ट्रा बुकरम का साइज ले लेंगे। 1-1 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर ये नेक हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। अच्छा, इस नेक की पूरी आपको डिटेल मिलेगी, यानी कि बैक नेक भी मेरी बहन ने बोला था कि आप ही मुझे बैक नेक भी साथ लगाकर दिखाएं, तो इंशाल्लाह पूरी डिटेल आपको दूंगी। प्लीज वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पर ये नेक हमने कटिंग कर लिया है बिल्कुल इसी तरह से। इसको हमने सेम प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो साइड पे 1/2 इंच फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से फोल्ड करते जाना है। यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई हमने यहाँ पर चला ली है। अब धागे को कट करेंगे। अब हमने नेक को डबल फोल्ड करना है और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन कर लेंगे। शर्ट का भी सेंटर मार्जिन हमने कर लिया है। नेक को इस तरह से सेंटर में रखेंगे और यहाँ पर सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे। सेंटर में रफ सिलाई चला ली है। अब यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब बिल्कुल हमने बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। अच्छा, ये बिल्कुल मीडियम साइज का बहुत ही खूबसूरत सा नेक बनने वाला है। जब आप वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, पूरी डिटेल में मैंने इसकी वीडियो बनाई है ताकि मेरी जिस बहन ने मेरे से रिक्वेस्ट किया है ना, तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो इंशाल्लाह अच्छे से पूरी हो जाए। वो बहुत ही अच्छे से इस नेक डिजाइन को सीख कर अपने सूट पर रेडी कर पाएंगी। तो आप लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये नेक डिजाइन रहेगा, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा वायरल है। पहना हुआ भी मैंने एंड पे शेयर किया कि पहना हुआ किस तरह की लुक देगा। यहाँ पर नेक को आयरन कर लिया है। बिल्कुल चाहे तो आप हैंड स्टिच भी साथ ही कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना तकरीबन 2 मीटर अरेब पट्टी जो है इसको स्टिच कर लिया है, जोड़ लगाए हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर ये नहीं है कि आपने 1.5 गज कपड़ा लेना है उसकी पट्टियां सी के रखनी है, बिल्कुल भी नहीं। 4 गिरा कपड़े में टोटली जो डोरियां थी यहाँ पर 2 नेक में मैंने ये डोरियां लगाई है, यानी कि 2 गले के डिजाइन बनाए हैं। काफी हैवी और बहुत सी ज्यादा सी डोरियां बन गई। इसमें 3-4 तकरीबन जोड़ आए हैं। जोड़ में जो सिलाई है वो मैं आपको पास करके दिखा रही हूँ कि बिल्कुल आपने जोड़ की जो सिलाई है जरा सी भी ऊपर नीचे नहीं करनी। सिलाई का दबाव अच्छा खासा रखना है। और यहाँ पर तकरीबन मशीन के 1 फुट का जो मार्जिन है डोरी के ऊपर मैंने लिया है। तो इतनी डोरी बेस्ट रहती है। ठीक है, ना तो ज्यादा बारीक होती है ना इतनी मोटी होती है कि बुरी लगे। बहुत ही कमाल का डिजाइन बन जाएगा। अब यहाँ पर इसको इस तरह से डोरी को बैक साइड से धागे को खोलेंगे। ये डबल धागा मैंने सुई में डाल लिया है और इसको इस तरह से एक गिरा लगा ली है बैक साइड से जो फैब्रिक है इसका पकड़ते हुए।
तो अब यहाँ पर इस सुई की बैक साइड को इस तरह से पूरे फैब्रिक के अंदर चला लेना है। ये याद रखना कि कहीं भी सुई जो है वो चुभनी नहीं चाहिए। अच्छा, एक और तरीका आपको इससे आसान तरीका भी बताऊंगी, जो मेरी बहनें जिनको डोरी सीधी करनी नहीं आती वो किस तरह से इस नेक को बना सकते हैं। आपने एक भी पॉइंट इस वीडियो का मिस नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, पूरी धागा जो है पूरी डोरी के अंदर मैंने चला लिया। जितने मर्जी आपकी डोरी में जोड़ हो, ठीक है। वीडियो मैंने थोड़ी लंबी इसलिए बना दी, मैंने कहा मेन डिजाइन तो डोरियों का है, ठीक है। अगर जो मेरी बहनें घर में फैब्रिक की डोरी बनाना चाहती हैं तो उनके लिए मैं थोड़ी सी आसानी कर दूं कि इस तरह से डोरी को आप सीधा कर सकते हो, बहुत ही आसानी से, सिंपल और आसान तरीके से। ये देखें, जब आप डोरी के ऊपर सिलाई बिल्कुल एक जैसी चलाएंगे ना, तो आपकी जो डोरी है वो मिनटों में ऐसे ऐसे सीधी होती जाएगी, ठीक है। और एब आपने फैब्रिक लेना है और एब में पट्टियां कट कर लेनी है, उनमें जोड़ लगा लेने हैं। जोड़ लगाकर यकीन करें कि मैंने 5-5 मीटर की एक एक डोरी सीधी की हुई है। ये देखें, ये जोड़ आ गया ना, बहुत ही आसानी से ये देखें गुजर भी गया है, ठीक है। यानी कि बहुत खींचना नहीं है, बड़े आराम से प्यार से इसको सीधा करते जाना है। जब आप सिलाई को थोड़ा ऊपर नीचे लगा देते हैं, डोरी सीधी करनी मुश्किल हो जाती है। सिलाई को एक जैसा लगाएंगे तो ये देखें मिनटों में हमारी डोरी जो है वो बहुत ही अच्छे से सीधी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 लंबी लंबी डोरियां यकीन करें स्टिच की थी और उनमें से टोटली जो नेक का डिजाइन था ना वो हमारा यहाँ पर बन गया था। और एक नेक डिजाइन की डोरियां बच गई थी जो कि मैंने बाद में बनाया है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करूंगी। अब यहाँ पर ये देखें, ये कितनी लंबी सी हमने डोरी सीधी कर ली है। अब यहाँ पर ये देखें, ये 5 मीटर वाली डोरी है, ठीक है। ये काफी लंबी डोरी थी और इससे काफी ज्यादा मुझे फायदा भी हुआ, मिनटों में मैंने इसको सीधा कर लिया था। अब यहाँ पर जो मेरी बहनें डोरी सीधी नहीं कर सकती वो ये गोल्ड डोरी सिंपल कलरफुल भी ले सकते हैं, सूट के साथ मैचिंग करके ऑफ वाइट भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें कम से कम जो डोरी चाहिए वो यहाँ पर तकरीबन 44 इंच थी, मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा लंबाई रखी है, ठीक है। 44 इंच डोरी इनफ है। तकरीबन जो चूड़ी है ना इसमें 44 इंच, यहाँ पर मैंने 49 इंच रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो चूड़ी ली है वो मैंने मेटल की ली है, ठीक है। 6 माह की बच्ची का साइज लिया। अगर आपके घर में 6 माह की बच्ची है, उसकी चूड़ियां पड़ी हैं, तो आप बहुत ही खूबसूरती से ये डिजाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फालतू चूड़ियां होती हैं, खराब चूड़ियां, उनके ऊपर भी आप डिजाइन बना सकते हैं। ये मेटल की चूड़ी, लोहे की चूड़ी टूटती नहीं है, डिजाइन बहुत ही खूबसूरती से बनता है और कमाल का बनता है। शीशे की चूड़ी का आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, टूट जाएगी, आपका डिजाइन रफ हो जाएगा। अब हमने डोरी की एक साइड पे इस तरह से गिरा लगा लिया, एक डोरी को इस तरह से नीचे से गुजारेंगे और दूसरी डोरी को इसके अंदर से इस तरह से। तो ये देखे बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा ना एक डिजाइन, एक चेन बन जाएगी, बहुत ही कमाल की, इस पूरी चूड़ी के ऊपर बन जाएगी। बड़े आराम से मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये देखें, इसी एक ही डोरी का सिरा है और इसको इस तरह से नीचे की तरफ से पहले रखना है, चूड़ी के नीचे की तरफ से पूरी डोरी को गुजारते हुए। अब इस तरह से वो जो गुलाई शेप हमने रखी है उसके अंदर से इस तरह से गुजार लेना है। देखें कितना आसान तरीका है, बड़े आराम से, बड़े अच्छे से समझा रही हूँ, ताकि जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं, पहली दफा इस डिजाइन को बना रही हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे से इस डिजाइन को बना सकें। तो एक के बाद एक डिजाइन इसी तरह से हमारा बनता जाएगा। टोटली जो चूड़ी है इसके राउंड में हम इसी तरह से डोरी को घुमाते जाएंगे और ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही कमाल तरीके से बन जाएगा। तो इंशाल्लाह ये डिजाइन एंड पे आपको पसंद भी आएगा। तो अब यहाँ पर इसी तरह से टोटली जो डिजाइन है देखें रेडी होता जा रहा है। अब बाकी का डिजाइन भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। थोड़ा आराम से इसलिए दिखा रही हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो डिजाइन है तकरीबन रेडी होने वाला है, बिल्कुल एंड है। मैंने सोचा थोड़ी सी ये वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर की जाए। डिजाइन को एंड से किस तरह से कवर करना है ये भी बताना जरूरी था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिजाइन एंड से भी दिखाया है। अब यहाँ पर जो गिरा लगाई थी ना हमने शुरू में, इस गिरा को इस तरह से खोल लेना है, ठीक है, क्योंकि एक साइड पे पूरे राउंड में बहुत ही अच्छे से डिजाइन बन गया है। अब बाकी का जो हमारे पास डोरी रह गई है उसकी एक ही साइड से हम डिजाइन बनाते जाएंगे इसी तरह से और टोटली डिजाइन को कवर कर लेंगे। जो गिरा लगाई थी उसको हमने खोल दिया है ताकि जो हमारा डिजाइन है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। ये देखें इस तरह से। अब थोड़ा सा डिजाइन को हम खुला खुला सा कर लेंगे ताकि ये देखें इस तरह से इजी हो गया हमारा डिजाइन। यहाँ पर हमारा डिजाइन बिल्कुल बन गया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डोरी होगी उसको इस तरह से कट कर देना है, थोड़ी सी डोरी बढ़ा के कट करनी है। बाकी की टोटली 5 जो चूड़ियां थी उनको मैंने ऐसे ही रेडी कर लिया था। अब सेंटर में हमने एक डिजाइन को इस तरह से बिल्कुल नेक के सेंटर में, चाहे तो आप निशान लगा लें,
सेंटर में सेट करके रखना है, अभी इनको जोड़ना नहीं है, पहले इनको इस तरह से। अच्छा, ये जो नीचे मैंने डोरियां छोड़ी है ना, यहाँ पर अगर आप डोरी नहीं छोड़ेंगे तो आपको सुई धागे की मदद से डिजाइन लगाना पड़ेगा। इस तरह से डिजाइन में मजबूती भी आएगी, खूबसूरती भी आएगी अगर आप बिल्कुल बारीक सी सिलाई लगाकर इस डिजाइन को इस तरह से ज्वाइंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक साइड पे तो मैंने इस डिजाइन को बहुत ही अच्छे से लगा दिया है। अब दूसरी साइड का जो डिजाइन है, यानी कि पहले सेंटर से हमने शुरू करना है, इसको लगाना है। ठीक है, सेंटर वाली जो चूड़ी है उसको पहले लगाएंगे, बाद में इसी तरह से दूसरा डिजाइन जो है वो दूसरी साइड पे 2 डिजाइन जो हमारे रह गए हैं उनको भी हम लगा लेंगे। तो इस तरह से डिजाइन में आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ही मजबूती भी आ गई है क्योंकि सिलाई लग गई है। अच्छा, सुई धागे की मदद से टोटली काम करना वो हो जाता है थोड़ा, यानी कि लंबा हो जाता है। इस तरह से आसानी हो जाती है इस तरह से सिलाई लगा करना। अब ये देखें, ये सिलाई यहाँ पर चल गई है, धागे को मैं कट करूंगी। ये डिजाइन यहाँ तक हमारा रेडी है। देखें, बिल्कुल इजी हो जाएगा क्योंकि हमने अभी इसके ऊपर कोई टांका नहीं लगाया। अब यहाँ पर हमने सुई में डबल धागा डालना है और इस तरह से इसके ऊपर बिल्कुल बारीक सा एक टांका लगाना है। 1-2 टांके लगा दें ताकि अच्छे से ये डिजाइन जो है ये पक्का हो जाए, बाद में निकले ना। ठीक है, अब यहाँ पर पहले बिल्कुल बारीक सा मोती डालेंगे इस तरह से, बिल्कुल पर्ल्स के बिल्कुल छोटे साइज यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। आप अगर आप कोई कलरफुल मोती लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, यानी कि सूट के हिसाब से ही होता है कि आप जिस तरह का मोती सूट करता है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 बारीक पर्ल्स लिए थे, 1 मीडियम साइज का पर्ल लिया था। इस तरह से मैंने इनको सेट किया था, सेंटर में मीडियम साइज रखा था। ठीक है, 2 बारीक साइड पे रखे थे। अब इसी तरह से इस डिजाइन को यहाँ पर पक्का कर लूंगी। इस डिजाइन को यहाँ पर हमने सुई धागे की मदद से अच्छे से लॉक कर देना है ताकि ये डिजाइन कभी भी ना खुले। धागे मैं इसलिए डबल डालती हूँ कि डिजाइन बाद में हिलता नहीं है, बहुत ही अच्छे से पक्का हो जाता है। और यहाँ पर टोटली जो डिजाइन है हमें सुई धागे की मदद से ही अच्छे से पक्का करना होगा। पहले डिजाइन को, दोनों डिजाइन को आपस में जोड़कर लॉक कर लें और बाद में इसमें जो मोती ऐड करने हैं वो हम कर सकते हैं। यानी कि अगर एक मोती लगाना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। अगर मुझे जिस तरह का डिज़ाइन मिला था ना, मैंने सेम टू सेम वैसा डिज़ाइन बनाया है ताकि मेरी बहन को आसानी हो सके इस डिज़ाइन को बनाने में और समझने में। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हम 2 बारीक मोती लेंगे और 1 मीडियम साइज का, और इसी तरह से इसको अच्छे से यहाँ पर हमने सेट कर लेना है और यहाँ पर भी सेम उसी तरह से लॉक कर लेना है। बाकी का टोटली डिजाइन इसी तरह से रेडी हो जाएगा। अच्छा, नेक को देखें, मैंने बिल्कुल इजी रखा हुआ है ताकि डिजाइन को लॉक करने में मुश्किल ना हो। तो यहाँ पर नेक का डिजाइन तो हमारा हो गया बिल्कुल रेडी। ठीक है, फ्रंट नेक हमारा रेडी हो गया। अब अगर मैं बैक नेक ना बनाती तो यकीन करें मुझे इतने कमेंट आने थे कि आप ही बैक नेक बनाना क्यों नहीं सिखाया। तो मेरी बहन ने ये भी अच्छा काम किया कि मुझे ये भी साथ में मैसेज कर दिया कि आप ही साथ में बैक नेक बनाना भी सिखा दें। अब यहाँ पर मैंने बैक नेक को इस तरह से, यानी कि शर्ट की बैक साइड को फ्रंट साइड के साथ ज्वाइंट कर दिया है। अब यहाँ पर इसका तरीका जो है ये थोड़ा डिफरेंट भी था। ठीक है, समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती थी, लेकिन अब मैं आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने शोल्डर की सिलाई सिंपल लगा ली है। अब यहाँ पर ये जो फैब्रिक है बैक साइड का सिर्फ, फ्रंट साइड का नहीं। ठीक है, इसको इस तरह से हमने फोल्ड करना है। अब दोनों साइड का जो फ्रंट और बैक साइड का फैब्रिक है इसको इस तरह से अच्छे से खोल लेना है। यहाँ पर इस फैब्रिक के ऊपर ना हमने बिल्कुल बारीक सी सिलाई चलानी है, बिल्कुल बारीक सी। सिलाई लगाने का मकसद ये है कि हमने इस नेक को छोटा करना है, इतना बड़ा नेक हमने बिल्कुल भी नहीं रखना। अब यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चलाकर इसका बैक साइड का जो फैब्रिक है उसको अच्छे से सेट कर लेना है, बिल्कुल बारीक सी सिलाई चलानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक बाई नहीं आना चाहिए। इसी तरह से टोटली जो नेक है इसके अंदर हम सिलाई को चला लेंगे। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी चल गई है। अब यहाँ पर इस डिजाइन को सुई धागे की मदद से हमने लॉक करना है दोनों साइड से। ये देखें किस तरह से मैंने लॉक किया है। यहाँ पर सुई धागे की मदद से एक टांका लगाया, सेम वैसे ही मोती लगा दिए हैं दोनों साइड पे जिस तरह से लगे हुए थे। अब यहाँ पर बैक नेक को किस तरह से, शर्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बैक साइड का जो नेक है उसको बनाने के लिए यहाँ पर बैक साइड शर्ट की जो है ना इसको थोड़ा सा इस तरह से बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर इसकी बैक साइड की इस तरह से थोड़ी डीप कटिंग होगी। यानी कि अब ये नहीं है कि फ्रंट साइड हमारी बिल्कुल नेक के साथ साथ रहेगी, बैक साइड से आप थोड़ा सा इसको डीप भी कर सकते हैं, जितना आप चाहें कर सकते हैं। नेक देखें बिल्कुल छोटा सा स्मॉल साइज का हो गया है। अब यहाँ पर ये देखें बैक साइड पे हमने सिंपल और ये पट्टी लगानी है जिस तरह से आप नॉर्मल नेक पे लगाते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको बैक नेक की भी बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर जो मेरी बहनें नेक को खुला रखना चाहती हैं यानी कि थोड़ा बड़ा रखना चाहती हैं, वो ये मोती जो हैं ऊपर वाली 3 मोती इनको ऐड ना करें। तो नेक आप जिस साइज में रखना चाहते हैं छोटा या बड़ा कर सकते हैं। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको पहना हुआ भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।